जो बार बार सुनने को मिलता है, ऑपरेटर। अक्सर लोग कहते हैं, अरे ये स्टॉक तो ऑपरेटर चला रहा है, या फिर इसमें पक्का ऑपरेटर का गेम है। पर सवाल यह है कि आखिर ये ऑपरेटर होता कौन है और इसका ये खेल, ये काम कैसे करता है? यही तो पहला और सबसे बड़ा सवाल है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में आता है कि भाई ये कौन सी ऐसी छिपी हुई ताकत है जो बाजार पर असर डालती है। और यहीं से ना मामला और भी गहरा हो जाता है। क्या ये मुमकिन है कि कुछ लोग मिलकर पूरे बाजार का रुख ही मोड़ दें? और सबसे अहम सवाल जो सीधे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स से जुड़ा है कि आखिर वो कौन सी घड़ी होती है जब एक आम निवेशक इस जाल में फंस जाता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सारे सवालों की तह तक जाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर ये ऑपरेटर है कौन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ऑपरेटर कोई एक अकेला इंसान नहीं है। नहीं, ये असल में लोगों का या संस्थाओं का एक पूरा सिंडिकेट होता है। इन सबका एक ही मकसद होता है, किसी स्टॉक की कीमत को बनावटी तरीके से ऊपर नीचे करके मोटा मुनाफा कमाना। तो ये सब करने के लिए इनके पास इनके हथियार क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो पैसा, बहुत सारा पैसा। फिर इनके पास होते हैं ढेरों ट्रेडिंग अकाउंट्स ताकि कोई इन्हें पकड़ ना पाए। कभी कभी तो कंपनी की अंदरूनी खबर भी इनके पास होती है। और इनका निशाना कौन बनता है? छोटे स्टॉक्स, मतलब पेनी स्टॉक्स या स्मॉल कैप्स, जिन्हें घुमाना आसान होता है। इन्हीं सब चीजों से ये अपने खेल की बिसात बिछाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल करके एक पूरा प्लान, एक 4 स्टेज का गेम कैसे खेला जाता है। यह है इनकी पूरी की पूरी प्लेबुक। ऑपरेटर का पूरा खेल बस इन 4 स्टेज में चलता है। पहला, वो खामोशी से शेयर्स इकट्ठा करते हैं। दूसरा, वो कीमत को रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ाते हैं। तीसरा, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक जाल बिछाते हैं। और चौथा, जब सब उस जाल में फंस जाते हैं तो वो अपना सारा माल बेचकर निकल जाते हैं। चलिए अब हर स्टेज को जरा और करीब से समझते हैं। खेल की शुरुआत ना बड़ी ही शांति से होती है। ऑपरेटर बहुत सारे अलग अलग अकाउंट से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में शेयर खरीदना शुरू करते हैं। वो इतनी सफाई से ये काम करते हैं कि स्टॉक की कीमत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। बस ट्रेडिंग वॉल्यूम हल्का हल्का बढ़ने लगता है। आम निवेशकों को तो ये स्टॉक एकदम बोरिंग लगता है और किसी का भी ध्यान इस पर जाता ही नहीं। अच्छा, जब ऑपरेटर के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर्स जमा हो जाते हैं तब शुरू होता है असली तमाशा। स्टॉक में अचानक से बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखने लगता है और कीमत 5%, 10%, फिर 20% के अपर सर्किट मारने लगती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप पर जोर शोर से अफवाहें फैलाई जाती हैं कि यही है अगला मल्टी बैगर। ये सब देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर फोमो यानी मौका हाथ से निकल जाने का डर पैदा होने लगता है। ये स्टेज सबसे खतरनाक है। फोमो के चक्कर में आम निवेशक ये सोचने लगता है कि कहीं ये ट्रेन छूट ना जाए और वो भी खरीदने के लिए कूद पड़ते हैं। और ऑपरेटर वो तो बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बाइंग प्रेशर आता है, ऑपरेटर पर्दे के पीछे से अपने सारे जमा किए हुए शेयर्स उन्हें ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है खेल का आखिरी सीन। जैसे ही ऑपरेटर अपना सारा माल बेचकर निकल जाता है, स्टॉक को खरीदने वाला कोई नहीं बचता। नतीजा, कीमत धड़ाम से गिरना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते स्टॉक 50 से 80% तक क्रैश हो जाता है। और वो रिटेल निवेशक जिन्होंने सबसे ऊंची कीमत पर माल उठाया था, वो भारी नुकसान में सालों तक फंसे रह जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जाल में फंसने से पहले ही इन ऑपरेटर वाले स्टॉक्स की पहचान कैसे की जाए। कुछ खतरे के संकेत हैं जिन्हें रेड फ्लैग्स भी कह सकते हैं, जैसे किसी स्टॉक में बिना किसी खबर के अचानक वॉल्यूम का बढ़ जाना, कंपनी के फंडामेंटल्स मतलब उसकी कमाई, उसका बिजनेस सब कमजोर होना, सोशल मीडिया पर उस स्टॉक की जरूरत से ज्यादा हवा बनाई जा रही हो, स्टॉक लगातार अपर सर्किट मार रहा हो, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी तेजी के पीछे कोई असली बिजनेस की वजह ही ना हो। अगर ये सब दिखे तो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई स्टॉक सिर्फ खबरों और हवाबाजी पर भाग रहा है तो वहां बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अटकलों पर नहीं, कंपनी की हकीकत पर भरोसा करना चाहिए। यही सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरे धोखे से बचने के लिए एक निवेशक अपना सुरक्षा कवच कैसे तैयार कर सकता है। यहाँ 5 बहुत ही सरल नियम हैं जो हमेशा काम आते हैं। पहला, हमेशा अच्छी और मजबूत कंपनियों में ही निवेश करें। दूसरा, फोमो को, इस डर को खुद पर हावी बिल्कुल ना होने दें। तीसरा, पेनी स्टॉक से जरा दूरी बनाकर रखें। चौथा, कोई स्टॉक अगर रॉकेट की तरह भाग रहा है तो उसके पीछे दौड़ने की गलती ना करें। और हाँ, 5वां और सबसे जरूरी नियम, अपनी रिसर्च हमेशा हमेशा खुद करें। किसी के कहने पर या टिप पर पैसा नहीं लगाना है। आखिर में सवाल बस इतना ही है, स्टॉक मार्केट में सही तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ऑपरेटर के इस खेल को समझे बिना मैदान में उतरता है तो वो निवेशक नहीं बल्कि किसी और के मुनाफे का जरिया बन जाता है। फैसला हर निवेशक को खुद करना होता है।